रूबी, ए रूबी, उठ। रूबी, रूबी, उठ। माँ को भी जगा दे, भोर हो गई है। माँ उठो। बाबूजी, आपको ये काम अभी करना था? अभी के अभी कोयला नहीं तोड़ा तो रूबी चाय बनाएगी कैसे? सबको तो नींद से उठते ही चाय चाहिए ना। ठीक है, धीरे धीरे तोड़िए। धीरे धीरे तोड़ने का काम तुम लोग जितना बढ़िया करती हो, मैं उतना बढ़िया नहीं कर पाऊंगा बहू। आप कहना क्या चाहते हैं? पिछले 3 सालों में तुम 3 बहुओं ने मिलकर मेरे सुख भरे संसार को जैसे तोड़ कर रख दिया है। मुझे तो उसकी भनक तक नहीं लगी। और जब पता चला तो मैंने देखा कि मैं, शोभा और रूबी, हम तीनों ही पता नहीं कब इस घर के नौकर नौकरानी बन गए हैं। क्या कहा? हमने आपका घर तोड़ा? इतनी जोर से चिल्लाओ मत बहू। कोयला तोड़ने की आवाज से जैसे तुम्हारी नींद खुल गई। तुम्हारे चिल्लाने की आवाज से सब उठ जाएंगे। क्या? आपका हिम्मत तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। रुकिए। क्या बात है बड़ी बहू, सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही हो? क्या आपको भी लग रहा है मैं चिल्ला रही हूँ? अभी तो सिर्फ हम कह रहे हैं, बाद में मोहल्ले वाले भी कहेंगे। रुको, तुम्हें भी मैं मजा चखाऊंगी। मजा चखाओगी? हाँ, देखती जाओ। अब और क्या दिखाना बाकी रह गया भाभी? जिनके 3-3 कमाने वाले बेटे हैं, उस बाप को सुबह 4 बजे उठकर चाय बनाने के लिए कोयले तोड़ने पड़ रहे हैं। इससे ज्यादा तुम और क्या मजा चखा सकती हो? ठीक है, मैं भी देखूंगी। हथौड़ा तो अभी कोयले पे पड़ रहा है, वहीं हथौड़े से तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। देखती जाओ क्या करती हूँ मैं। ए, उठो, अभी उठो तुम। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे बाबूजी की इतनी हिम्मत? कहते हैं हम 3 बहुओं ने मिलकर उनका घर तोड़ दिया। ऐसी झूठी बात बाबूजी कैसे बोल सकते हैं? अच्छा तुम ही बताओ। मैं चिल्लाती हूँ। अब ये किसने बोला? तुम्हारी माँ, बाबूजी, बहन ने मिलकर मुझ पर इल्जाम लगाया है। नहीं, ये उन्होंने सही नहीं कहा। सही नहीं कहा तो तुम अभी तक यहाँ पे ऐसे बैठे क्यों हो? तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? तुम्हें इसी वक्त इसका जवाब देना होगा। तुम्हारे बाबूजी को सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। बाबूजी तुमसे माफी मांगेंगे? हाँ, मांगनी पड़ेगी। अब शादी से पहले मैंने वादा किया था तुम जो कहोगी वही करूंगा। सही गलत का फैसला किए बगैर अब तक मानता भी आया हूं, लेकिन बेटा होकर मैं बाबूजी से ये बात कैसे कहूं? कह दीजिए पापा, नहीं तो उस दिन की तरह माँ तुम्हें फिर से मारेगी। ए, तू चुप कर।
सुनो, आज अगर तुम्हारे बाबूजी ने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं टोटोन को लेके अपने मायके चली जाऊंगी। लेकिन तुम कोई लेकिन वेकिन नहीं। चलो चलो तुम मेरे साथ चलो। आता हूँ। क्या हुआ विक्रम? इतनी सुबह सुबह उठ गया? अभी तक तो चाय नहीं बनी, अभी तक तो चूल्हा भी नहीं जला। चूल्हा जलाने का वक्त है आप लोगों के पास? नींद से उठते ही मेरे घर में आग लगा दिया। हम क्यों आग लगाएंगे भला? 10 साल पहले तुम जो टूटा हुआ स्टोव लेकर आए थे वही काफी है। 10 साल पहले टूटा हुआ स्टोव? क्यों, दिखाई नहीं तेरा? देखो बगल में ही तो जल रहा है। क्या कहा? मैं एक टूटी हुई स्टोव हूँ? और नहीं तो क्या। रूबी तू चुप कर बेटा। बात क्या है दीदी? रीता और देवर जी को बुला, सबके सामने फैसला होगा। अरे क्या हुआ ये तो बताइए। उनको बुला तो पहले। ठीक है। रीता, रीता, अरे बाहर आ। आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रूबी चुप करेगी तू? सुबह सुबह ये क्या लगा रखा है? ये घर है कि मच्छी बाजार? सुनो, बाबूजी का कहना है कि हम 3 बहुओं ने मिलकर उनका घर तोड़ दिया है। हाय हाय, अब हमने क्या कर दिया? इतना बड़ा झूठ सुनने के बाद भी आप चुप कैसे बैठी हैं? मैं भला क्यों कहूँ? उनके बेटे हैं ना, जो बोलना है वही बोलेंगे आप। बाबूजी आप बोल रहे हैं कि आपकी बहुओं ने आपका परिवार तोड़ दिया? एक छोटी सी बात को लेकर सारे परिवार की नींद जो सुबह सुबह उड़ा सकती है, वो तोड़ने का काम कितना अच्छा जानती है। ये क्या मुझे अपने मुंह से बताना पड़ेगा? सुना ना सबने? तुम लोगों ने सुनी इनकी बातें? भैया ऐसी बात पे आप चुप नहीं रह सकते। चुप क्यों रहेंगे? आज इन्हें बोलना ही पड़ेगा। इसी वक्त अगर बाबूजी मुझसे माफी नहीं मांगते तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। क्या बाबूजी तुमसे माफी मांगेंगे? हाँ, मांगनी पड़ेगी। तुम लोगों की हिम्मत तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है भाभी। जो मन में आ रहा है बोले जा रही हो। रूबी तू चुप करेगी? आज तक तो चुपचाप ही थी ना, कुछ कहा इनसे कभी? आज इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि आपको माफी मांगने को कह रही है। हाँ मैं माफी मांगूंगा। आप माफी मांगेंगे? हाँ, मेरी दुनिया तो उजड़ ही चुकी है। मेरे माफी मांगने से अगर बड़ी बहू का संसार बसे, मैं जरूर माफी मांगूंगा। दिन रात मेहनत करने के बाद सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए क्या अब तुम अपनी बहू से माफी मांगोगे? हाँ, वे लोग जब छोटे छोटे थे, पैसे नहीं कमाते थे और मैं नौकरी करता था, तब वे लोग गलती करते थे तो मुझसे माफी मांगते थे। आज मैं काम नहीं करता हूँ, बेटी और पत्नी के साथ उनके सर पे सवार हूँ। आज मैं अगर गलती करूँ, मुझे उनसे माफी मांगनी ही चाहिए, है ना? बड़ी बहू, कैसे मांगू मैं तुमसे माफी? मेरे बेटे जब गलती किया करते थे तो वो या तो मेरे पैर पकड़कर माफी मांगते थे या फिर अपने कान पकड़कर माफी मांगते थे। अब तुम बताओ, मैं किस तरह से माफी मांगू? तुम्हारे पैर पकड़ लूं या कि अपने कान पकड़ लूं? बोलो तुम ही बताओ। नहीं बहू रानी, तुम किसी किस्म का संकोच न करो। तुम इस घर की बड़ी बहू हो। इस घर के नौकर के रूप में मुझे हमेशा तुम्हें खुशी रखना चाहिए। बाबूजी, ठीक है, अभी के लिए माफ किया, मगर अगली बार से जुबान संभाल के। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चलो सब।
जा सबको जाकर चाय पिला दे। विमल भैया, मॉर्निंग वॉक से लौटते हुए मैं रोज ही देखता हूँ, दोनों हाथों में सामान लेकर लौटते हो। तीनों लड़के कमाते हैं, ऐसे कामों के लिए एक नौकर नहीं रख सकते? वो लोग तो नौकर रख ही ले, मैं ही मना कर देता हूँ उन्हें। मना कर दिया? पर क्यों? घर में नौकर रहने का मतलब ही है कि मैं घर में सारे दिन बेकार बैठा रहूंगा। तुम लोग जैसे मॉर्निंग वॉक करते हो, मैं भी वैसे ही मॉर्निंग वॉक के समय सारे काम कर देता हूँ। चलता हूँ। विमल भैया, ये कैसी कमीज पहन कर निकले हो? पीछे से फटा हुआ है। क्या कहते हो, फट गई? हाँ, और क्या। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, आज ही जाकर दर्जी के पास दे दूंगा। बहू ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। चलता हूं भाई। दादाजी, आप मेरे लिए लॉजेंस नहीं लाए? हे रे, एकदम से भूल गया मैं। बेटा, ये लो। बाबूजी, ये क्या हाल कर दिया आपने? अब ये साड़ी मैं कैसे पहनूं? हाथ तो मेरे दो ही हैं, 6-6 लोगों का सामान लाना पड़ता है। आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे हम आप पे बहुत अत्याचार करते हैं। नहीं नहीं, मेरी तो उम्र हो गई है ना, अब पहले जैसे मेहनत नहीं होती। बात ना बना के साड़ी दो ना बाबूजी को। जिस तरह से लेकर आए हैं उसी तरह से आयरन करा के लाएंगे वापस। ठीक कहा। मैं छोटी बहू को ये सामान देकर उसके बाद साड़ी लेकर जाता हूँ। बाबूजी, जब आप जा ही रहे हैं, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप एक पैकेट सिगरेट मेरे लिए ले आइए। लीजिए। लाने को कह रहा ला दूंगा, लेकिन सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, सेहत बिगड़ जाती है। देखती हो बहू, मेरी बात तो बिल्कुल नहीं सुनता, तुम ही बोल कर देखो। पैसे ठीक से गिन के ले आइएगा। कितना पैसे? आप नहीं जानते कितने पैसे? रोज 50 पैसे कम देते हैं आप। क्या करते हैं 50 पैसे का? बाजार से लौटते ही टोटल लॉजेंस करता है, इसीलिए रोज उसके लिए एक लॉजेंस ला कर देता हूँ। जिसके बेटे के लिए लेकर आते हैं उससे पैसे नहीं ले सकते? सुबह सुबह तो उनके लिए सिर्फ दूध लाता हूँ, कुछ और लाना नहीं होता तो नगद पैसे नहीं देते। नहीं देते तो मांग लीजिए। टोटल तो तुम्हारा भी अपना है। ये सब बातें रहने दीजिए, कल से मेरे पैसों से किसी के लिए कुछ मत लाइएगा, समझ गए? ठीक है। बाबूजी, माँ से कहना कि तुम्हारी ये कमीज सिल दे। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मोहल्ले वालों के सामने हमें नीचा दिखाने के लिए ये ऐसी फटी कमीज पहनकर घूमते हैं। नहीं छोटी बहू, नहीं। मोहल्ले के सामने मैं अपने बेटों का अपमान करवाना चाहूंगा क्यों? मेरे पास और एक कमीज होती, मैं ये कमीज नहीं पहनता। बातें बंद कीजिए और जाकर माँ जी से कहिए कमीज सिल दे। इस वक्त भला मैं सिलाई कैसे करूं? देखते नहीं इस वक्त मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ। मुझे तो इस कमीज को पहनने में कोई दुख नहीं, लेकिन छोटी बहू ने कहा कि इसको पहनकर बाहर नहीं जाऊं। तो फिर उन्हें ही कहो कमीज खरीदने के लिए। घर के नौकर चाकर को तो खाने पीने के साथ साथ कपड़े भी दिए जाते हैं। क्या तुम्हारी बहुओं को ये पता नहीं? सिर्फ मेरी कमीज नहीं, इस साड़ी की भी जो हालत है। मैं तो घर पर ही रहती हूँ, पर रूबी, पता है वो कैसे कपड़े पहनकर टोटन को स्कूल छोड़ने जाती है? देखो बेटा, आज तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं है? बाय बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना। चलो जाओ। टिफिन खा लेना। चलो बेटा, चलता हूँ मैं। हाँ हाँ, हाँ बाय। जाओ, बाय। टाटा। आज आप जरा देर कर दी। ये क्या, आप
सिलाई क्यों कर रहे हैं? छोटी बहू का हुक्म है, इस फटी हुई कमीज को पहनकर बाहर नहीं जाना। तेरी माँ से कहा, उसने कहा रसोई छोड़कर कैसे करूं, इसलिए। लाइए मुझे दीजिए। क्या हुआ बाबूजी? सिगरेट लाने बोला था आपको, अभी तक आप लाए नहीं। रूबी मेरी कमीज सिल दे पहले। कमीज पहनने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही जाके ले आइए। गंजी भी तो फटी हुई है, फटे कपड़े पहनकर बाहर जाऊंगा तो बहू गुस्सा करेगी। इसमें गुस्से वाली क्या बात? लोगों को भी तो पता चले बेटे और बहू बाप को कितना प्यार से रखते हैं। जाइए, यही पहनकर जाकर सिगरेट ले आइए। बेकार की बात मत कर और सिलाई कर। तू कमरे में जा, मैं 5 मिनट में सिगरेट लेकर आता हूँ। मैं जा रहा हूँ, लेकिन इसे समझा दीजिए, बड़ों से ठीक से बात करे पहले। छोटे भी तो बड़ों से ही सीखते हैं भैया। अगर तुम लोग माँ बाबूजी से ठीक से बात करते तो मैं भी तुम लोगों से ठीक से ही बात करती। देखा आपने बाबूजी? सिर्फ बाबूजी देख रहे हैं इसलिए बच गए। अगर मोहल्ले वाले भी सुन लेते, तुम बेटे होकर बाबूजी से 40 रुपए की सिगरेट मंगवा सकते हो और बाबूजी को एक कमीज खरीद कर नहीं दे सकते, तो मोहल्ले में तुम्हारा मान बढ़ जाता। रूबी, आपके लाड प्यार की वजह से ही ये सर पे चढ़ के बैठी है। किसके सर पे? और किसके? आपके। मेरा सर क्या किसी बिल्डिंग की छत है कि तुम 3 भाइयों और बहुओं को बिठाने के बाद भी इन सबको बिठा पाऊंगा? ये लीजिए, हो गया। तू कमरे में जा, मैं मजली बहू की साड़ी इस्त्री करने को देकर फिर सिगरेट लाता हूँ। तुझे तो मैं देख लूंगा। क्या करोगे? छोटी बहन को तो तुमने घर की नौकरानी बना रखा है, इससे ज्यादा क्या करोगे? खाना नहीं दोगे, है ना? अभी भी कौन सा देते हो? बड़ी बहू, एक बात कहूँ? हाँ कहिए। कह रहा था मेरी तबीयत तो ठीक नहीं रहती। अगर अचानक मुझे कुछ हो गया तो ये बेचारी कभी मछली नहीं खा पाएगी। जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे और रूबी को मत दिया करो, लेकिन इस बेचारी को कभी कभी एक मछली का टुकड़ा। अरे ये क्या कह रहे हो? मैं अकेली मछली कैसे खाऊं? मैं दूंगी तब ना। आजकल बाजार में कीमत कितनी बढ़ गई है मछली की। रूबी, वहाँ कठपुतली की तरह खड़ी मत रहो, थाली आगे करो। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अगर घर के सारे लोग मछली खाना चाहें तो कटोरा लेके बाहर बैठना पड़ेगा। माँ, देखिए आपके दामाद जी आपके लिए क्या लाए। इतनी बड़ी मछली का क्या करेंगे? क्या करना है? खाना है। मुझे मालूम है माँ, पापा के रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी मुश्किल से घर चलाना पड़ रहा है। हफ्ते में शायद एक ही दिन मछली खाते होंगे। तो भीख देने आई है क्या? तो ऐसा क्यों कह रही है? क्या मैं अपने माँ बाप को कुछ अच्छा नहीं खिला सकती? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं खिला सकती? क्योंकि मैंने सुना है मेरी दीदी, मतलब आपकी सुशील पत्नी, आपके माँ बाप जी को मछली नहीं खिलाती। ये सच है क्या? नहीं, मतलब आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? आप एक मर्द हो तो मुझे सीधे मुंह जवाब दीजिए। हाँ, मतलब जिस माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, उन लोगों को खिलाए बिना अपने सास ससुर को मछली खिलाने सुबह सुबह चले आए। वाह जीजा जी वाह। तेरी शादी हो जाने दे, फिर देखती हूँ। हाँ देखना, मैं एक ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो मरते दम तक इंसान ही रहेगा, अचानक जानवर नहीं बन जाएगा। माँ सुना, राखी ने क्या कहा? आज राखी कह रही है अगर फिर कभी ये अपने माँ बाप के बजाय हमारे लिए मछली लेकर आएगा तो फिर मैं भी कहूंगी। माँ, आप भी उनकी ऐसी बेइज्जती कर रहे हैं। जो अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते उसे दूसरों से सम्मान कैसे मिलेगा? तेरे पति है ही इस लायक। सुन बेटी,
एक शादीशुदा लड़की के लिए ससुराल ही उसका मंदिर होता है और उस मंदिर के देवता हैं उसके सास और ससुर। तू पहले अपने सास ससुर की सेवा कर, फिर यहाँ आकर हमारी सेवा करना। अब तो लगता है अपने घर भी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आएगी? जरूर आएगी, लेकिन खाली हाथ। सुबह सुबह टैक्सी पकड़ के मछली लेकर ऐसे दिखावा करते हुए मत आना। इसका मतलब ये मछली आप लोग नहीं खाओगे? दामाद जी जब लेकर आए हैं तो मैं जरूर लूंगी। रख तो बेटा। हाँ। माँ, वो मछली आप लोग ही खा लेना, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। मेरे हिस्से की मछली कुत्तों को दे देना। पर कुत्ते भी वफादार होते हैं, बेईमानी पहचानते हैं। मुझे नहीं लगता वो भी मछली खाएंगे। बाप रे, छोटा मुंह बड़ी बात। तू अपना मुंह बंद रख। सुना है जब से तू ससुराल गई है तेरे चिल्लाने से तेरे पड़ोसी ठीक से सो भी नहीं पाते। मैंने तो ये भी सुना है वो लोग कान में रुई घुसा के रात को सोने जाते हैं। अच्छा माँ, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि ये आज मुझसे ऐसे बात कर रही है? तुझे तो पता है तेरी ननद रूबी और मेरी राखी एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। कुछ महीने पहले ट्यूशन से लौटते समय रूबी के साथ राखी की मुलाकात हुई। रूबी ने उसे खुद बताया कि तू अपने सास ससुर से कैसे पेश आती है। घर लौटकर राखी बहुत रोई थी। मेरे और तेरे पिताजी को अपने सर पर हाथ रखकर उसने कसम दिलाई है कि हम लोग कभी तेरे घर न जाएं, यहाँ तक कि टोटन के जन्मदिन पर भी नहीं। सुना अपनी बहन की बात? सिर्फ रूबी ही नहीं, तेरा बेटा टोटन भी कह रहा था कि तू अपने सास ससुर को मछली तक खाने नहीं देती। कह रहा था उसके मम्मी डैडी बहुत बुरे हैं। माँ, मैंने कहा था ना टोटन और रूबी से मेरी बात हुई है, दीदी को मत बताना। ठीक किया जो मुझे बता दिया। आज घर जाके देखती हूँ दोनों को। सुन दीदी, तुझे तेरे बेटे की कसम, तू अगर घर जाके फिर से रूबी से झगड़ा की तो इसका अंजाम बुरा होगा। माँ सुना उसने क्या कहा? उसने कुछ गलत तो नहीं कहा। तू घर जाकर उन लोगों से बेवजह झगड़ा ना शुरू कर दे, इसलिए वो तुझसे कह रही थी। जा जरा हाथ मुंह धोकर अंदर जाकर बैठ। ये सब सुनने के बाद अंदर जाने का मन नहीं है मेरा। पापा कहाँ हैं? बाजार गए हैं। फिर से पापा को आपने बाजार भेजा? आपको कितनी बार मना किया है मैंने कि पापा को बाजार मत भेजो, आप समझते नहीं हो क्या? तुम्हारे घर पे बाजार कौन जाता है? जीजा जी आप? मतलब नहीं। फिर हिचकिचा रहे हैं। सुन दीदी, जीजा जी के बाबूजी मतलब तेरे ससुर की उम्र मेरे पापा से ज्यादा है। पहले अपने ससुर को बाजार भेजना बंद कर, उसके बाद अपने पापा को रोकना। बकवास बंद कर। मेरे लिए मेरे पापा ज्यादा मायने रखते हैं। 500 रुपए निकालो। माँ, ये पैसे रखिए और घर के सारे काम के लिए एक नौकर रख लीजिए। सुना है तेरे घर पे तेरे ससुर ही नौकर का काम करते हैं। तू ये 500 रुपए उन्हें देकर यहाँ भेज दे, वो हमारे घर में भी काम कर लेंगे। राखी, मैं तब से देख रहा हूँ कि तुम बाबूजी के बारे में जो मन में आ रहा है बोले जा रही हो। वो आपको बुरा लगा? पर जब दीदी ने कहा कि ससुर से बाप ज्यादा मायने रखते हैं, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। दीदी आपके बाबूजी का रोज अपमान करते हैं, तब तो आपको नजर नहीं आता। कब आए तुम? बस कुछ देर पहले ही। प्रणाम। घर के बाहर क्यों खड़ी है? अंदर जा। हम घर के अंदर जाएं? ऐसा माँ और राखी नहीं चाहते। क्या मतलब? ये मछली आपके दामाद बहुत प्यार से लेकर आए थे और इन्होंने इनकी भर भर के बेइज्जती की। कहते हैं ये मछली कुत्तों को खिला देंगे। अच्छा बेटा, मुझे बिल्कुल सच कहना, पिछले 1 साल में इस लड़की ने कभी तुम्हारे माँ बाबूजी को मच्छी खिलाई है? नहीं मतलब। रहने दो बेटा। अपने सास ससुर के साथ जो बर्ताव तू करती है बेटा, इससे मुझे लगता है तुझे अपनी बाकी जिंदगी ऐसे रोकर ही बितानी पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा था, फिलहाल ये आंसू तू बचा के रख, भविष्य में यही तेरे काम आएगी। ओ, आप भी मिले हुए हो? तो ये मछली आप नहीं खाओगे? चल आज खा लेता हूँ, पर अगली बार से मत लाना।
हम दाल चावल में बड़े खुश हैं। तेरी बहन जो कमाती है उससे गुजारा हो जाता है। हाँ सही कहा, मेरा लड़का भी तो बहुत कमाता है, लेकिन फिर भी मैं सप्ताह में 2 दिन से ज्यादा मछली नहीं खा पाता। अरे बिमल भैया को छोड़ कर हम सबकी हालत तो एक ही है। इनके तीनों बेटा कमाते हैं, रोज बाजार में जाकर बहुत सारा सामान खरीदते हैं। मैंने तो उनके मुंह से सुना है कि उनकी 3 बहुएं जो हैं, वो उनको बहुत प्यार दुलार से रखती हैं। हाँ बहुत। वे लोग तो मुझे खिलाए बिना खाने भी नहीं बैठती, कहती हैं बाबा ये खाइए वो खाइए। दादाजी आप झूठ क्यों कह रहे हैं? पोता कान में क्या कह रहा है? उसे कहीं लेकर जाना है ना, इसीलिए वही कह रहा है। फिर से झूठ? चलो मैं चलता हूँ फिर। दादाजी आप तो कहते हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है, तो आज आपने उन लोगों के सामने झूठ क्यों कहा? बोला इसलिए कि तुम्हारे मम्मी पापा काका काकी सबकी इज्जत बचाने के लिए। इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं था बेटा। मेरे मम्मी पापा बहुत बुरे हैं, हमेशा आपको डांटते हैं। छी छी, ऐसा नहीं बोलते। माँ बाप के बारे में ऐसी बात नहीं बोलते, वो भगवान जैसे हैं। अगर मम्मी पापा भगवान जैसे हैं, तो मेरे पापा आपसे काम क्यों करवाते हैं और माँ आपको मछली भी नहीं देती? नहीं मतलब? पापा ने आपको नौकर बना के रखा है, मैं भी बड़ा होके पापा को नौकर बनाऊंगा। नहीं मेरे बेटे नहीं, वे लोग गलती कर रहे हैं तो तुम क्यों करोगे? आपको ऐसे देख के मुझे बहुत दुख होता है। अच्छा इंसान बनना, अच्छा इंसान। मैं भगवान से बस यही मांगता हूँ।
गए ढल कहीं गुम, मेरी ये दुआएं दर पे तेरे, मिट जाए सब के सितम, ताकि हंस के निकले ये गम, ताकि हंस के निकले ये गम। ये फैसला तुम ही करो प्रभु, ये फैसला तुम ही करो प्रभु, ये फैसला तुम ही करो प्रभु। क्या बात है, आज फिर से इतनी देर? वो दोनों भाई लौटे? हाँ, कब का? अच्छा, उन्हें बुला कर लाओ। अब हाँ टोटन, तुम दादाजी के पास जाओ। जाओ बेटा। धीरे से। और हाँ, बहुओं को भी बुला कर लाओ। एक अच्छी खबर है। क्या बात है, बताओ ना। अरे पहले बुलाओ, सबको एक साथ सुनाऊंगा। जाओ। अभी चाय पियोगे तो खाना कब खाओगे? आपसे जितना कहा जा रहा है उतना कीजिए। जल्दी से एक कप चाय बना के भिजवा दीजिए। इन रोटियों को सेंक कर ही बनाती हूँ। वो सब बाद में करना, पहले चाय बना दीजिए। अच्छे घर की बहुएं नौकरानियों के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करती। कितनी बार बाबूजी से कहा है, ये घर तो आपका है, इसे बेचकर तीनों कहीं और चलते हैं। ये क्या कह रही है? घर बेचेंगे तो तेरे भैया भाभी कहाँ रहेंगे? रहने का इंतजाम हो जाएगा। अब जब इतना अच्छा मौका मिल ही गया है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। रात को नहीं, कल सुबह ही बताइएगा बाबूजी को। ठीक है, बात मैं ही कहूंगा, पर तुम लोग मेरा साथ देना। आज रात को ही बाबूजी को बहलाना पड़ेगा, ताकि सुबह वो हमारी बात माने। ये आप कैसे करोगे? तू बस देखती जा। बड़ी बहू, तुमने तो गलती से मेरी थाली में मछली दे दी। सिर्फ आपको नहीं बाबूजी, माँ जी और रूबी को भी दूंगी। अचानक हम लोगों पर तुम्हें इतनी दया कैसे आ गई? मैंने कहा है, मैंने। दरअसल तुम लोग इतना कुछ करते हो तो हमें भी कुछ करना चाहिए ना। लाइए माँ जी, आपकी थाली दीजिए। इतने सालों बाद आज हम लोगों को मछली दे रही है, आखिर बात क्या है? वो लोग दरवाजा बंद करके थोड़ी देर पहले मीटिंग कर रहे थे। हमें मछली देने के पीछे उनका जरूर कोई मतलब है। मतलब और क्या हो सकता है? मुझे तो अचानक लॉटरी में कोई 1 लाख रुपए नहीं मिल गए कि मुझे खुश करने के लिए मछली खिलाएंगे। मछली मिलते ही बाबूजी इतने खुश हो गए। लगता नहीं बाबूजी कल सुबह हमें मना कर पाएंगे। मना करेंगे तो देख लेंगे। नहीं मानेंगे तो जाएंगे कहाँ? हमारे पैसे से तो खा रहे हैं वो लोग, और क्या करें उससे ज्यादा। एक और रोटी दे। एक रोटी देना भैया। बाबूजी से आप बात करना, और हम तो आपके साथ हैं ही। बाबूजी, आपसे एक बात कहनी है। तो तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बुला लिया वहाँ पर? नहीं मतलब हम लोग। इधर उधर की बातें क्या कर रहे हो? जो कहने आए हो वो कहो। बाबूजी, आप तो जानते हैं कि आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। बढ़ रही है मतलब? आलू 10 रुपए किलो, प्याज 25 रुपए, बढ़ तो रही है। इसलिए मैं कह रहा था कि हम लोग तीनों मिलकर जो कमाते हैं उससे परिवार का गुजारा नहीं हो रहा। अगर आप हमारी थोड़ी सी सहायता करें। मैं सहायता क्या कर सकता हूँ? तुम तो जानती हो मैं कमाता धमाता नहीं हूँ। कमाते नहीं है वो बात ठीक है, ये कमरा तो है। ये कमरा? हाँ वो तो है, लेकिन कमरे का क्या? ये कमरा मतलब ये ड्राइंग रूम, ये तो हमारे किसी काम नहीं आता। इसलिए हमने तय किया है कि ये कमरा हम 2 महीने के लिए किराए पर देंगे। हमें 1500 मिलेंगे महीने के। हाँ
इस कमरे के बगल में बाथरूम है, उधर बाहर से आने जाने का अलग दरवाजा भी है। बीच का ये दरवाजा अगर हम बंद कर दें तो ये कमरा बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब समझ आया, कल अचानक हम तीनों को मछली कैसे दे दी गई। मछली की कीमत बढ़ गई है सुना था, लेकिन इतनी बढ़ गई है कि 3 टुकड़े मछली के बदले हम अपना कमरा दे दे। तुम इन सब में मत पड़ो रूबी। अजीब बात है, तुम लोग हमसे हमारा कमरा छीन रहे हो और मैं चुपचाप बैठी रहूं। तू चुप करेगी जरा? सुन विक्रम, ये कमरा दिन भर खाली रहता ठीक, लेकिन रात को तो हम तीनों इसी कमरे में सोते हैं। आपने ऐसे कैसे सोच लिया बाबूजी कि आपके रहने का इंतजाम बिना किए ही हम ये घर किराए पे दे देंगे? जाइए सीढ़ियों के नीचे देख के आइए। सीढ़ी के नीचे जहाँ हम कोयला तोड़ते हैं? एक बार देख तो लीजिए, हम तीनों मिलके उस जगह को कैसे साफ कर दिए हैं। जब इतनी मेहनत से साफ किया ही है तो फिर एक काम करो, तुम तीनों में से कोई एक अपने पति के साथ जाकर वहीं रह जाओ। हम लोग ये कमरा छोड़कर जो अपना कमरा छोड़ेगा उसके कमरे में चले जाएंगे। ये क्या बात हुई? तुम तीनों मिलकर ये फैसला कर लो कि वहाँ कौन रहेगा। अच्छा रूबी, तू छोटी होकर बड़ों के बीच में बात क्यों करती है? मैंने किराएदार से बात करके एडवांस भी ले लिया है। तो सारा काम जब तुमने पहले कर ही लिया है तो मुझसे इजाजत नहीं मांगकर इस कमरे के बाहर कोई ताला ही लटका देते तुम। ये कैसा हो सकता है? आप हमारे बाबूजी हैं, आपसे बिना पूछे हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं भैया, अगर तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है तो हम जैसे इस घर में नौकरों का काम कर रहे हैं, दूसरों के घर में काम करके भी तुम्हें पैसे ला कर दिया करेंगे, लेकिन हम ये कमरा नहीं छोड़ेंगे। बाबूजी की तबीयत खराब है और ऐसी हालत में उन्हें खुली हवा में सुलाना ठीक नहीं होगा। कब आएंगे वो किराएदार? कब आएंगे मतलब? अभी 9 बज रहे हैं, किराएदार 10 बजे तक आ जाएंगे। रूबी टोटून को लेकर स्कूल चली जाएगी। आप और माँ दोनों मिलकर आप लोगों का बिस्तर, कपड़े और जो भी है वो सब कुछ सीढ़ी के नीचे रख दीजिएगा और इस कमरे को साफ कर दीजिएगा। भैया, तुम तीनों भाइयों के शरीर से थोड़ा थोड़ा सा खून निकाल कर दोगे? थोड़ा सा खून? खून लेकर क्या करेगी? टोटून को जब स्कूल से लाने जाऊंगी तो आते वक्त डॉक्टर से तुम्हारे खून की जांच भी करवा लूंगी। ये इंसान का खून है या किसी जानवर का? सुना आपने बाबूजी? सुना? जो मन में आ रहा है वही बक रही है। जाओ टोटून को लेकर आओ। चिल्ला क्यों रहे हो? रूबी तू टोटून को लेकर चले आ, देर हो रही है। एक पिता अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करता है, पर वो कभी भी नहीं सोचता कि उसके बच्चे एक दिन उसका ये हाल कर देंगे। एक और बात कहनी है बाबूजी। वो भी बोल दो। इस कमरे में जो ठहरेंगे वो मेरे ऑफिस कोलीग के रिश्तेदार हैं। उन्हें अगर किसी भी तरह ये पता चल गया कि इस कमरे से माँ बाप को निकालकर ये कमरा उन्हें किराए पर दिया गया है तो हो सकता है ये कमरा वो किराए पर न ले। इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो? सुनिए बाबूजी, उनके साथ आपकी मुलाकात होगी, उन्हें किसी भी हाल में ये नहीं। क्या कहना चाहती हूँ मैं समझ गया बहू। आज से 40 बरस पहले मैंने इस औरत की मांग में सिंदूर भरा था। आज तुम लोगों के सामने उसी सुहाग की कसम खाकर कहता हूं कि इस कमरे में जो आएंगे वो कभी नहीं जान पाएंगे कि इसी औरत के गर्भ से तुम 3 संतानों ने जन्म लिया था। अगर उन्होंने पूछा कि आप हमारे क्या लगते हैं तो क्या बोलेंगे? तुम्हारे जैसा बुद्धिमान तो नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत बुद्धि तो मेरे अंदर भी है। कुछ गलत नहीं कहूंगा। कुछ ऐसा मत कह दीजिएगा जिससे कि वो हमारे बारे में गलत सोचे। तुम बेफिक्र रहो बहू, मुझे जितने तकलीफ भी हो बाप होकर बेटों का अपमान नहीं होने दूंगा मैं। चलिए भैया, 9 बज गए हैं। बाबूजी को तो सारा सामान घर से हटाना भी पड़ेगा। हाँ हाँ चलो। अरे हाँ बाबूजी, थोड़ा सोच समझ कर बोलिएगा, ठीक है? चलो। तुम राजी कैसे हो गए? तुम्हें लगता है मैं राजी नहीं होता तो वो मुझे छोड़ देते? सीढ़ी के नीचे कैसे सोओगे? चारों तरफ खुला है। सोता ही कितनी देर हूँ? रात को सोते सोते 12 बजते हैं, सुबह 4 बजते बजते जग जाता हूँ। 4 ही घंटे की बात है। रूबी ने बिल्कुल सही कहा। 3 टुकड़े मछली की इतनी कीमत। विश्वास नहीं होता बाबूजी इतनी आसानी से मान गए। अरे मैं तो रूबी से डर रहा था, तुमने सही समय पर उसे स्कूल भेज दिया। क्या बात है छोटे राजकुमार, अकेले क्यों खड़े हो यहाँ पे? मेरी बुआ अभी तक नहीं आई। पर वो तो इतना देर करती नहीं कभी, आज इतना देर कैसे?
अच्छा, तुम अपने घर का रास्ता जानते हो? हाँ। तब एक काम करो, तुम मेरे साथ बाइक में चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, मम्मी को अगर पता चला कि बुआ मुझे नहीं लेने आई तो मम्मी बुआ को बहुत मारेंगी। मारेंगी? हाँ, मेरे मम्मी पापा बहुत बुरे हैं। दादी दादाजी और बुआ से हर वक्त काम करवाती है। तुम लोग के घर में कोई नौकर नहीं है? नहीं, दादी दादाजी और बुआ ही सब काम करते हैं। फिर भी मम्मी उन्हें ठीक से रोज खाना नहीं देती। मेरी बुआ आ गई। आज इतनी देरी कैसे हो गई? घर पे काम था। चल टोटो। तुम दोनों मेरे बाइक में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दे रहा हूँ। नहीं, हम चले जाएंगे। क्यों? मैं अगर छोड़ने जाऊंगा तो भाभी मारेंगी तुम्हें। मारेगी मतलब? सच में तुम्हें देख के हैरान हो जाता हूँ मैं। तुम इतनी सुंदर हो, फिर भी रोज एक फटी हुई साड़ी पहनकर आती हो तुम। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आज टोटन मुझे सब बता दिया। टोटन, तूने क्या कहा? नया कुछ नहीं। आज हमारे देश में ज्यादातर घरों की यही कहानी है। ये तो आम बात है। माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं और उसके बाद बहू आके। चल टोटन। मतलब तुम मेरे साथ नहीं जाओगी? नहीं। तुम आज मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं कभी मोटरसाइकिल पर नहीं बैठा। चलो। अच्छे से देख ले तो रूबी, कमरे में कुछ पड़ा तो नहीं रह गया? हमारे पास है ही क्या जो छूट जाएगा। बस रहने को यही एक कमरा था। सारा दिन काम करने के बाद यहाँ आकर सो जाते थे। अब वो भी गया। लगता है वो आ गए हैं। अच्छा, ये क्या विक्रम जी का घर है? हाँ आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। उस तरफ एक बाथरूम भी है। हाँ, उस तरफ है बाथरूम। ओह अच्छा अच्छा, आइए। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। पसंद आया ना आपको? हाँ हाँ हाँ। वो विक्रम जी यहाँ दिख नहीं रहे। उनके तो यहाँ रहने की बात थी। नहीं, वो तीनों ही तो अभी तक यहीं पर थे। आपके आने का टाइम हुआ तो मुझे देखभाल करने के लिए कहकर ऑफिस चले गए। अच्छा, आप कौन है? ये तो अभी तक आपने बताया नहीं। मैं विक्रम बाबू के घर पे 25 सालों से नौकरी कर रहा हूँ। ओह, ये है मेरी बेटी और ये मेरी पत्नी। नमस्ते। आप तीनों ही क्या यहाँ पे? हाँ, मतलब हम लोगों पर दया करके कोई और नौकर नौकरानी नहीं रखा। मतलब हम तीनों के ऊपर ही सारे घर का काम है। मैं बाजार से सौदा लाता हूँ, सब्जी वगैरह लाता हूँ। मेरी पत्नी उनके लिए खाना बनाती है, बर्तन धोती है। और ये रूबी मेरी बेटी बाकी के सारे काम कर देती है, जैसे कि घर साफ करना, झाड़ू लगाना और विक्रम बाबू के बेटे को स्कूल तक छोड़ आना, स्कूल से ले आना, यही सब करती है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। ये देखिए, बुरा क्यों मानूंगा, बोलिए ना। नहीं, मतलब मैं अकेला आदमी हूँ, बहुत सारे कामों में बिजी रहता हूँ, इसलिए सोच रहा था कि अगर खाना और तनख्वाह देकर एक काम का आदमी रख लेता। आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो, मतलब कि उनके घर के काम के बीच बीच में अगर आप मेरे भी घर का काम कर देते तो। नहीं, मतलब वो जो तनख्वाह दे रहे हैं वो अलग रहेगा। मेरे काम के लिए मैं आपको 500 रुपये दूंगा। मैं आपको एडवांस 500 रुपये दे भी रहा हूँ। हाँ, लीजिए। आप इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, तो ये विक्रम बाबू इंसान कैसे हैं? मतलब एक ही छत के नीचे हम दोनों को रहना होगा, तो पहले से थोड़ा जान बूझ लूं। वो 3 भाई और उनकी पत्नियां एक साथ ही रहते हैं। उनके माँ बाप? जब वो लोग छोटे थे उनके माँ बाप मर गए।
सैड। वैसे आप लोगों के होते हुए उनको माँ बाप का भाव नहीं खलता होगा। ठीक ही कहा। वे तीनों ही हम दोनों को माँ बाप की तरह ही मानते हैं और इसको बिल्कुल अपनी बहन की तरह। आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपका सारा काम कर दूंगा। तो सब कुछ तो समझ लिया मैंने। मैं अपना सामान लेकर आता हूँ यहाँ। हाँ जरूर। अब खाना कहाँ खाएंगे? आज तो मैं होटल में ही खा लूंगा। कल से जो आप बनाएंगे वो खा लूंगा। ठीक है। चलता हूँ फिर। जी नमस्ते। नमस्ते। बाबूजी, बाबूजी दरवाजा खोलिए। माँ दरवाजा खोलिए। हाँ अभी आई। लाइए पैसे दीजिए। चल, हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। 3 देवियाँ संभाल लेंगी। चल। उस तरफ क्या देख रहे हैं? बाहर से हमने सब सुना है। तुम नहीं भी मांगती तो मैं पैसे विक्रम के ही हाथ में देता। क्या पता देते कि नहीं। तुम्हें क्या लगता है भाभी, जिसने तुम लोगों के एक बार कहने पर अपना कमरा तुम्हें दे दिया, तुम्हें क्या लगता है ये 500 रुपए वो अपने पास रख लेंगे? पैसों की लालच बहुत बुरी चीज है। पैसा इंसान को यूं ही बदल देता है। हमारे बाबूजी तो। हाँ वो तो दिखाई दे ही रहा है। सिर्फ 500 रुपए के लिए तुम तीनों आकर सर पर खड़ी हो गई हो। और भैया लोग क्यों चले गए? वो लोग भी खड़े हो जाते लाइन में। बकवास बंद करो। हम जो बोलेंगे तुम्हें वही सुनना पड़ेगा। हम अगर मना कर दे तो तुम उनके घर पे भी काम नहीं कर पाओगे। इसलिए उस पैसे के हकदार हम हैं। लाइए पैसे लाइए। बड़ी बहू, तुम ये 400 रुपए रखो और मुझे सिर्फ 100 रुपए दो ताकि मैं रूबी के लिए नई साड़ी खरीद सकूं। ये आपकी एक बहुत बुरी आदत है माँ जी। पैसा देखा नहीं कि भिखारियों की लाइन लग गई। ये क्या कह रही हो माँ? मैंने क्या कभी तुमसे साड़ी मांगी है? तू क्यों मांगेगी भला? तेरे भैया भाभी अंधे हो सकते हैं पर मैं नहीं। क्या मुझे नहीं दिखता? एक भले घर की लड़की होकर तू फटी साड़ी पहनकर घर से निकलती है। जिसके माँ बाप को 2 वक्त के खाने के लिए अपने ही घर पे नौकरों का काम करना पड़ता है, उसके पास एक नहीं तो क्या 10 साड़ियाँ होनी चाहिए। लड़की नहीं है, बिल्कुल बिच्छू है। तो फिर सोचो तुम्हारी चमड़ियाँ कितनी मोटी हैं। इतनी बार बिच्छू ने डंक मारा फिर भी तुम पर कोई असर नहीं पड़ता। एक दिन देखना, इस बिच्छू को तो मैं अपने चप्पल से मसल के रख दूंगी। अच्छा, दीदी वो 500 रुपए अपने पास ही रख लिए, उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, वो घर के पैसे हैं, वो हम सब में बटेंगे। हर एक के हिस्से में 166 रुपए 66 पैसे पड़ रहे हैं। किराएदार लेकर आए तुम और पैसों का बंटवारा अपने भाइयों के साथ। इसका मतलब आप 200 रखिए और उन दोनों को 150 दीजिए। भैया, भैया, भैया वो मुझे 100-150 रुपए उधार दे सकते हैं? तनख्वाह मिलते ही मैं लौटा दूंगा। अरे उधार क्यों लेगा? बाबूजी से जो 500 रुपए मिले उसी में से अपना ले ले। हाँ, 166 रुपए 66 पैसे। देवर जी, इतने में आपने हिसाब भी लगा लिया? हाँ, ये तो सीधा हिसाब है। 500 3 हिस्सों में बटे। हाँ ठीक है ठीक है, 150 रुपए दे रहा हूँ तेरे हिस्से का। वापस मत करना। वापस कर देंगी? हाँ, आपसे मैं साड़ी क्यों लूंगी? मैं क्या दोस्ती के नाते तुम्हें साड़ी नहीं दे सकता? आप क्यों बेकार में मेरे जैसी एक गरीब लड़की के लिए अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर वक्त मेरे लिए कितना कीमती है, ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? आप बड़े लोग हैं। आपके पापा आपकी दोस्ती मेरे साथ कभी नहीं मानेंगे। मानेंगे? मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, मेरी बात वो नहीं टाल सकते। ठीक है, फिर अपने पापा से बात करके देखिए। लड़की के पिताजी क्या करते हैं? वो रिटायर कर गए हैं। 3 भाई है, वही घर चलाते हैं। किराए पर रहते हैं या अपना घर है? अपना घर है।
लेकिन इतना बड़ा घर नहीं है। लड़की का नाम क्या है? रूबी। क्या करती है? आप आज रात का खाना यहीं पर खाएंगे ना? हाँ, मतलब अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो स्टोव, बर्तन वगैरह सब है ही यहाँ पर। तब तो कोई समस्या ही नहीं है। उनको जो कुछ खाना है तुम वही सब्जियां बाजार से ले आओ। ठीक है। रूबी और मैं सब संभाल लेंगे। आप लोग भी रात को मेरे साथ ही खाइए ना। अरे बाप रे बाप, क्या कह रही हैं? सुनो, आप विक्रम बाबू को नहीं जानते, हमें छोड़कर वो खाना ही नहीं खाएंगे। ये क्या कर रहे हो बेटा? मुझे मछली पसंद नहीं, आप खाइए। पसंद नहीं है तो मुझे दे देता। आपने मछली क्यों ले ली? ये क्या हो रहा है? देखिए ना पापा, आपकी मम्मी को मेरी मम्मी ने मछली नहीं दी, मैं भी मम्मी को मछली नहीं दूंगा। अरे क्या कर रहा है तू? आज तेरी इतनी हिम्मत है? ये क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। दिखाती हूँ तुझे। मार क्यों रही हो? करेगा, फिर ऐसा करेगा? बता, शर्म नहीं आती तुझे? नालायक कहीं का। इसकी क्या गलती है भैया? इसने तुम लोगों से ही तो सीखा अपने माँ बाप के सामने इस तरह से बर्ताव करना। इसने वही किया, इसके जिम्मेदार तुम ही लोग हो। वो चुप रहा। मैं तो चुप ही रहती हूँ, लेकिन ये याद रखना भैया, टोटोन की रगों में तुम लोगों का ही खून दौड़ रहा है। तुम लोगों की ज्यादती का बदला एक दिन यही लेगा। चलिए बाबूजी। तू खाना नहीं लेगी? जिन हाथों से भाभी ने टोटोन को मारा है, उसी हाथ से तो खाना देगी। वो खाना मेरे गले से नहीं उतरेगा। मेरा खाना भी इन्हें ही खाने दीजिए। हाँ, खोल रहा हूँ। आपकी मच्छरदानी लगाने आई हूँ। नहीं, मैं मच्छरदानी नहीं लगाता। यहाँ बहुत मच्छर हैं। मैं वो कॉइल जलाता हूँ ना, मच्छर नहीं काटेंगे। ओह, ठीक है। एक बात पूछना तो भूल ही गई, मेरा बनाया खाना कैसा लगा? ओह, बढ़िया। वो होटल रेस्टोरेंट में खा कर अच्छे खाने का स्वाद ही भूल गया था मैं तो। सुनकर तसल्ली हुई बेटा। अच्छा सुनिए ना, वो मैं क्या कह रहा था, विक्रम बाबू सोकर कितने बजे जगते हैं? वो 7 साढ़े 7 बजे के बीच उठ जाते हैं। ओह, मतलब आज से मुलाकात हुई ना उनसे आप कह दीजिएगा कि कल सुबह मैं 8 बजे उनसे जाकर मिलूंगा। ठीक है, वे नींद से उठते ही मैं आपको उनके कमरे में ले जाऊंगी। अच्छा। ठीक है। चलिए। चलिए। अंदर आ सकता हूँ? अरे आइए। नमस्कार। नमस्ते। बैठिए। अरे बैठिए। हाँ। नहीं, आप रहने दे, मैं कर लूंगा। हाँ, बैठिए। चाय पीना चाहेंगे? हाँ, आपके बाकी रुपए तो देना ही भूल गया मैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी, धन्यवाद। वैसे कैसा लग रहा है यहाँ पर? बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा लगा विमल बाबू के छोटे परिवार को देखकर। वैसे नौकर, आजकल मिलना भाग्य की बात है। आप जाइए, मैं दे दूंगी। लीजिए। थैंक यू। अच्छा, सुबह से विमल बाबू को तो देखा नहीं मैंने, उनको कहीं भेजा है क्या आपने? वो तो रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करने चले जाते हैं। आपको कितनी बार मना किया ना, आज आप बाहर मत निकलिएगा, लेकिन आपने नहीं सुनी। नहीं निकलता तो ये सब लाता कौन? अरे रे, एक दूध की बोतल तो टूट गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके हाथ पैर टूट जाते तो क्या होता? मेरे हाथ पैर टूटते तो वो दर्द में बर्दाश्त कर लेता, लेकिन दूध की बोतल टूटी है, बड़ी बहू के बोल कौन सुनेगा? ठीक है, ये सब बाद में देखेंगे। चलिए टोटन, तू ये दूध की बोतल पकड़ ले तो।
चलिए। उसे स्कूल लेकर नहीं जाएगी? एक दिन स्कूल नहीं जाएगा तो कुछ नहीं होगा। आप चलिए। क्या बात है, आज इतनी जल्दी आ गया? आज तो मैं स्कूल ही नहीं गया। स्कूल नहीं गया? क्यों? बाबूजी की रास्ते में तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें पकड़ कर लाना पड़ा। बाबूजी की तबीयत खराब हो गई तो टोटन स्कूल क्यों नहीं गया? एक दिन स्कूल नहीं गया तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। पढ़ाई की कीमत तुम्हें क्या पता गवार। इतना तो मैं समझती ही हूँ। आजकल अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का माँ बाप को कोई फायदा नहीं होता। फायदा नहीं होता? नहीं होता। बाबूजी ने भी तो अपने तीनों बेटों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है, क्या फायदा हुआ उन्हें? बाबूजी के तीनों पढ़े लिखे बेटों ने अपनी बीवियों के साथ घर पर कब्जा कर लिया है और माँ बाबूजी को घर के बाहर रहना पड़ रहा है। इसके बाद भी कहोगी इनको पढ़ा लिखा कर कोई फायदा हुआ उन्हें? एक दूध की बोतल कम क्यों है? बाबूजी के हाथ से गिरकर टूट गई है। टोटन क्या पिएगा फिर? एक काम कीजिए, आप लोग कम चाय पीजिए। ए, एकदम चुप चुप, बदमाश कहीं का। दिन ब दिन रूबी, देखना कौन आया है। देखती हूँ। टोटन को लेने स्कूल क्यों नहीं आई आज तुम? क्या हुआ? आई रही थी, अचानक रास्ते में देखा बाबूजी की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वापस आ गई। इतना सवाल जवाब क्या कर रही हो? कौन है ये? ये टोटोन के स्कूल के सेक्रेटरी के बेटे हैं, अमित बैनर्जी। ओह, ऐसा क्या? ये टोटोन की माँ है, मेरी बड़ी भाभी। ओह, नमस्ते। नमस्ते। परसों पेरेंट्स डे है, स्कूल में एक फंक्शन है। आप लोगों को इनविटेशन कार्ड देने के लिए ही मैं वेट कर रहा था स्कूल में। टोटन फंक्शन में भाग ले रहा है, आप सब जरूर आइएगा। जरूर जाएंगे। फंक्शन जब पेरेंट्स को लेके है, चलो तुम्हारे बाबूजी को भी बोल देता हूँ। कहाँ पे है वो लोग? वो मतलब वो लोग नहीं जा पाएंगे। वो तो बात की बात है, एक बार मिलने तो दीजिए उनसे। चलो। हाँ बेटे, टोटोन स्टेज पे नाचेगा गाएगा, मैं जरूर जाऊंगा। अंदर आ सकते हैं? हाँ आइए आइए आइए। आज हमारे बेटे टोटोन का जन्मदिन है, आप आएंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, विमल बाबू ने बताया था मुझे, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, हम चलते हैं, चलो। क्या हुआ? बाबूजी को अभी से बता दो, वरना बाद में भूल जाओगे तुम। बाबूजी, जरा कमरे में आइए, चलो। चुप क्यों हो? कहो। तुम ही बता दो। आपको याद है ना, आज टोटोन का जन्मदिन है? याद नहीं रहेगा? क्या कह रही हो? सारे साल तो बस उसी एक दिन के लिए मैं इंतजार करता हूँ। बात यह है बाबूजी, इस बार का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। बहुत सारे मेहमान आएंगे इस बार। तो फिर तो बहुत सारा काम करना होगा। ओ बहू, बाजार से क्या क्या सामान लाना है उसकी एक लिस्ट बना के दे दो। नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। केटरर को हमने खाने की जिम्मेदारी दे दी है। वो लोग सब ठीक से बना पाएंगे ना? हाँ, बना लेंगे। और सारा काम संभालने के लिए 2 आदमी भी रखवा लिए हैं। हमारे रहते हुए पैसे खर्च करके आदमी रखने का क्या मतलब? हम तीनों मिलकर तो सारे काम कर देते। सुनिए बाबूजी, सीधे काम के बात पर आते हैं। आज शाम होने से पहले आप, माँ जी, रूबी, राहुल जी के कमरे में चले जाना। गलती से भी इस तरफ मत आना। टोटन का आज जन्मदिन और मैं वहाँ नहीं रहूंगा। कहा ना नहीं। बाहर के लोग अगर आपको देख ले तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जैसा तुम कहो बहू, जैसा तुम कहो। हमारी वजह से तुम सबको शर्मिंदगी क्यों उठानी पड़ेगी? रूबी से भी कह देना, आज ज्यादा प्यार जताने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, तुम सबका सर झुक जाएगा तो वो क्यों आएगी यहाँ? बाबूजी, जितने भी सारे पकवान बनेंगे वो सारे आप लोगों के लिए रखवा दूंगा। जब मेहमान चले जाएंगे तब आप लोगों को बुला लेंगे। ठीक है।
बेटा, भगवान तुझे बहुत बड़ा आदमी बनाए। तेरी जिंदगी में कोई दुख ना हो, कभी नहीं। खाने के बारे में बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? जो बचा कुचा खाना रहेगा वही दे देना उन्हें। राहुल भैया अगर पूछेंगे कि टोटोन के जन्मदिन पर हम घर में यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं, तो आप क्या कहेंगे? कह दूंगा लगता है वो आ गए। तुम लोग उनसे कुछ मत कहना, जो कहना होगा मैं कहूंगा। क्या हुआ उन्हें? अरे ये मेरी टैक्सी में चढ़कर 100 रुपए इसने दिया मुझे और कहा कि मुझे इस एड्रेस पे छोड़ दो भैया, तो हम लेकर आ गए। मैं तो देख के डर गया था कि कहीं कुछ हो ना जाए। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अभी किसी डॉक्टर को बुलाना होगा हमें। लेकिन डॉक्टर बुलाने के लिए तो पैसे लगेंगे, उसके बाद दवाइयाँ खरीदने के लिए भी तो। सुनो, तुम एक काम करो, तुम इसे बेच दो। जो पैसे मिलेंगे उससे डॉक्टर की फीस और दवाई भी हो जाएगी। माँ, ये आपकी शादी की अंगूठी है ना? अब ये सब सोचने का वक्त नहीं। अरे तुम जल्दी जाओ। अरे शर्माइए मत, शर्माइएगा नहीं, आराम से खाइए। कुछ चाहिए होगा तो मंगवा लीजिएगा। बेटा बढ़िया से खाना, ठीक है? अच्छे से खाना। अरे भाई सुनो, अरे सुनो भाई, जरा फ्राई दो यहाँ पर, फ्राई। लाओ लाओ जल्दी लाओ। उधर भी दो। अभी आ जाओ। यहाँ पर सब ठीक है ना? कुछ चाहिए आपको? बिल्कुल शर्माना मत। इन्हें अभी कुछ खिला देना और ये दवाई इन्हें। ठीक है। चलो चलो चल के बैठते हैं, खाना मिलेगा। अब भूख लगी है। खाना। सब लोग तो खा के चले गए, अब माँ बाबूजी रूबी को यहाँ बुला लो, टेबल तो खाली पड़ा है। भिखारियों के साथ? क्यों? इनके साथ बैठने से उनकी इज्जत चली जाएगी। जाओ लेकर आओ। अरे चलिए चलिए, खाने चलिए। माँ आप भी आइए। अरे क्या हुआ? चलिए। कौन? हम? हाँ। हमारा खाना तो हो गया। क्या खाया आपने? शाम को तुझसे धक्के खाए और अभी मोड़ी, सारा साल मैं जिस बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, बाबूजी के उसी लाडले पोते के जन्मदिन का खाना खा रहे हैं। तुम खाओगे? अब तुम अगर यही खाना चाहती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? अरे धीरे बात कर, ये सो रहे हैं। इसका मतलब आप नहीं चलेंगे? माँ बाबू जी को खिलाकर क्या फायदा? और थोड़े भिखारियों को बुलाकर खिला दो, मोहल्ले में नाम होगा। अब फिक्र की कोई बात नहीं है।
बुखार उतर गया है। आपके सर का दर्द क्या अभी भी खत्म नहीं हुआ? सर का दर्द तो कम हो गया, लेकिन वो दर्द अब सीने में चला गया। हाँ, अरे तुम एक बार डॉक्टर को बुलाओ ना। डॉक्टर को बुलाकर कोई फायदा नहीं। किसी डॉक्टर के पास इस दर्द का इलाज नहीं है। ये दर्द अब दूर नहीं होगा। बहुत छोटपन में अपने माँ बाप को खो दिया था मैंने। अब तो उनका चेहरा भी याद नहीं मुझे। इतने दिनों तक उनकी कमी भी महसूस नहीं की, लेकिन कल रात जितनी बार आप लोगों को देखा, उतनी बार मुझे लगा जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति मेरे पास है ही नहीं। एक औलाद के लिए माँ बाप के प्यार का मोल क्या होता है, कल रात आप लोगों को देखकर यह पता चला। एक रात की इस मोहब्बत ने मुझे बहुत लालची बना दिया है। सुना है जिनकी औलाद नहीं होती वे औलाद को गोद लेते हैं, और जिनके माँ बाप नहीं होते वे माँ बाप को गोद नहीं ले सकते क्या? बोलिए, नहीं ले सकता? क्यों नहीं ले सकते? जरूर ले सकते हो। तो आज से मैं आप लोगों को गोद लेता हूं। आप लोग ही मेरे माता पिता हैं। आप लोगों के पास तो सिर्फ एक बेटी ही है, बेटा तो नहीं है। माँ, मुझे अपने बेटे के रूप में नहीं अपना सकती? बोलो, नहीं कह सकती मुझे बेटा? क्यों नहीं अपना सकती बेटा? तुम जैसा बेटा मिलना तो नसीब की बात है। ये क्या बेटा, उठ क्यों रहे हो? तुम्हारे सीने में दर्द हो रहा था ना? और दर्द नहीं है। आज मुझे जीवन में नहीं माँ, पिता और बहन मिली है, और क्या दर्द रहेगा? ये रुपए अपने पास रखो माँ। ये किस लिए? कल रात बेहोशी की हालत में मैंने देखा था, तुमने अपने हाथों की अंगूठी खोलकर मुझे, तुमने तो उसे माँ कहकर बुलाया ना? हाँ, तुम एक माँ का कर्ज उतारना चाहते हो बेटा? ना, मेरा मतलब, मैंने अपने बेटे के लिए अंगूठी बेची है। मैं तुमसे ये पैसे नहीं ले सकती बेटा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ, तुम मुझे माफ कर दो। बाबूजी, चलिए, वो लोग बैठकर इंतजार कर रहे होंगे। बैठे रहने दो उन्हें। मेरी माँ, बाप, बहन वहां नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना, एकदम नहीं। माना मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारा बेटा होता, उनके वहां काम करने देता? क्या माँ, करने देता? नहीं। मैं विक्रम बाबू से कह देता हूँ काम के लिए दूसरा आदमी देख ले। ऐसा करना ठीक नहीं होगा बेटा। हम लोग उनके यहाँ बहुत सालों से काम कर रहे हैं, वे हमें बाप की तरह ही देखते हैं। नहीं, बाप की तरह नहीं देखते वो। नहीं बेटा, देखते हैं। नहीं देखते। अगर देखते तो बेटे का जन्मदिन रोककर आपके लिए एक शर्ट खरीद कर देते, माँ के लिए एक साड़ी खरीद देते, बहन को फटे कपड़ों में नहीं घूमने देते। सुनो बेटा, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैंने आप लोगों को फटे पुराने कपड़ों में घूमते हुए देखा है। इसके बाद भी आप कहेंगे वो आपको पिता की नजर से देखते हैं? चलो
उनके लिए अभी चाय बनाना है हमें। चल रूबी। माँ, दुख तो मुझे एक ही है। तुमने मुझे अपना बेटा तो कह लिया है, लेकिन बेटे का अधिकार मुझे नहीं दिया। सही वक्त आने तो जरूर दूंगी। क्या हुआ माँ, आज इतनी देर क्यों? आपको तो पता है ना कि बिना बेटी के आपके बेटे की नींद नहीं खुलती। उनकी नींद नहीं खुलती, तुम लोगों की तो खुल जाती है। एक दिन 4 कप चाय नहीं बना सकती थी? तुम्हारे रहते हम क्यों चाय बनाए? तो फिर जाओ, तुम भी जाकर सो जाओ। चाय बन जाएगी तो बुला लूंगी। बातें कम कर और जल्दी जाकर चाय बना। बस इसीलिए इन लोगों की हिम्मत बढ़ गई है। मेरा जब मन होगा मैं चाय बना कर दूंगी, तब तक इंतजार करे। अब जल्दी जा, चूल्हा जलाकर चाय बना, उसके बाद तो टोटोन को लेकर स्कूल जाना होगा। कभी कभी मन करता है राहुल भैया को सब बता दूं, उन लोगों से हमारा क्या रिश्ता है, लेकिन बाबूजी को शर्मिंदगी होगी इसलिए चुप हूँ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। राहुल बाबू समझदार आदमी है, वो खुद ही एक दिन समझ जाएंगे। वो दिन कब आएगा पता नहीं। बाबूजी, बाबूजी दरवाजा खोलिए। बाबूजी दरवाजा खोलिए। बाबूजी दरवाजा खोलिए। बाबूजी दरवाजा खोलिए। हाँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मैं कुर्ता पहनता हूँ, तू दरवाजा खोल दे। खोल। इतनी देर से बुला रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? बस थोड़ी आंख लग गई थी। जाइए, जाकर मेरी चप्पल सिलवा लाइए। ये तुम क्या कह रही हो छोटी बहू? अपने ससुर को तुम चप्पल सिलवाने भेज रही हो? तो फिर ये सिलवाने कौन जाएगा बताइए? सुजय तो घर पर है, उसी को भेजो। आपके बेटे ने ही कहा है, बाबूजी से कह दो इसे सिलवा कर लाए। ठीक है, लाओ। तुम ससुर होकर अपनी बहू की चप्पल लेकर जाओगे? क्यों? इससे क्या इनकी इज्जत चली जाएगी? इज्जत जाए या ना जाए, बाबूजी तुम्हारी चप्पल सिलवाने नहीं जाएंगे। चली जाओ यहाँ से। ये जाकर बताऊँ तुम्हारे भैया को? अरे क्यों इतनी मामूली सी बात पर झगड़ा कर रहे हो? 2 वक्त की रोटी के बदले वे तुम्हें अपना चप्पल सिलवाने देंगे? बताइए बाबूजी, आप जाएंगे या मैं आपके बेटे को भेज दूं? नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। दो जूता दो मुझे। देर मत कीजिएगा, आपके आते ही हमें निकलना है। सब तैयार हो गए हैं। बाबा तुम्हारे हाथों में वो क्या है? वो कुछ नहीं। नहीं, कुछ ना कुछ तो है जरूर। दिखलाओ मुझे क्या है। छोटी बहू का जूता है। छोटी बहू के जूते आपके हाथों में क्यों हैं? मेरे हाथों में मतलब अभी अभी हमारी जो छोटी बहू है वो जूता हाथ में लेकर निकल रही थी। मैंने उनसे पूछा कहाँ जा रही है, तो बोली जूता सिलवाने जा रही हो। मैंने उनसे कहा तुम इस घर की बहू, तुम जूते सिलवाने क्यों जाओगे? तो मुझे दो, मैं सिलवा कर लाता हूँ। वो तो बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। मैंने जबरदस्ती उससे ये ले लिया। बोलना रूबी, तुम ही बताओ बेटा, जिनके घर में 25 सालों से काम कर रहा हूँ, मेरे रहते हुए इस घर की छोटी बहू जूते सिलवाने बाहर जाए, ये क्या अच्छा दिखता है? ना, एकदम नहीं। 2 जूते मुझे दो। क्या कहते हो? तुम्हारे हाथों में जूते दूंगा? अच्छा तुम बताओ माँ, जिनके घर में बाबा 25 सालों से काम कर रहे हैं, उस घर की बहू को अगर जूते हाथ में लेकर बाहर नहीं जाना चाहिए, तो फिर जिसका मेरी जैसा बेटा है, वो बेटा अपने बाप को जूते हाथ में लेकर बाहर कैसे जाने देगा? तुम ही बताओ कैसे? 2 जूते मुझे। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे हाथों में कैसे दे दूं? दो मुझे, दो दो। सुन, इस पैकेट में बाबा के लिए कमीज और धोती है और तेरे और माँ के लिए साड़ी है। इस जूते को मैं ठीक करवा के लाता हूँ, तब तक तुम लोग ये सब पहन लो।
रीता, अभी तक तैयार नहीं हुए? 5 बजे शो है। देखिए ना, बाबूजी को कितनी देर पहले चप्पल सिलवाने को दी थी, अभी तक नहीं आए। ये क्या, आप लोगों ने कपड़े नहीं बदले अभी तक? बहुत देर हो गई है। दो जूता उन्हें दे दूं। जूते आप किसको देंगे? छोटी बहू को ना दूंगा? नहीं, सिर्फ छोटी बहू को देकर क्या होगा? उस परिवार के सभी को जूता देना होगा। दे पाओगे तुम? सभी को मतलब? अभी तक उस परिवार के बेटे और बहुएं ने तुम्हें जूते मारे हैं, आज वही मार उनको वापस देना होगा। दे पाओगे? बेटे और बहुएं मतलब? बाबा, किसको बचाने के लिए आप ये सब झूठ कह रहे हैं, जिन्होंने आपको? तुम्हें कैसे पता कि वो हमारे बेटे हैं? मैंने दरवाजे के बाहर खड़े होकर सब सुन लिया है। सुना मैंने बहू ससुर के साथ कैसे बात कर रही है। सुना मैंने पति की इज्जत बचाने के लिए पत्नी कैसे रो रही है। तुम लोगों ने जिन्हें जन्म दिया है, जिनको पालकर बड़ा किया है, तुम्हारी वो 3 संतानें आज शैतान बन गई हैं। उनको सजा मिलनी ही चाहिए। राहुल सुनो, आज मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगा। औलाद के हाथों माँ बाप की बेइज्जती का बदला एक बेटे के रूप में मैं लूंगा। विक्रम बाबू, विक्रम बाबू। राहुल, रहने दो, आप चुप रहिए। विक्रम बाबू, राहुल, विक्रम बाबू, राहुल सुनो। राहुल मेरी बात। विक्रम बाबू, क्या हुआ? मैं जूते लौटाने आया हूँ। जूता? कैसा जूता? बुलाइए अपने भाई और भाभीयों को। राहुल बुलाइए। आज रहने दो, आज रहने दो बस। विक्रम तू अंदर जा, तू अंदर जा। क्या हुआ भैया? ये जूते हैं किसके? मेरी है। रखो इसके। ये क्या हुआ? क्या हुआ इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले बताइए ये आदमी है कौन? मतलब ये आपके कौन होते हैं? बाबूजी ने जरूर सब बता दिया। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। बताया उनके फटे हुए शर्ट ने। इस गंदी कमीज के पीछे उन्होंने आपकी गंदगी को छुपा कर रखना चाहा था। इस कमीज को देखकर किसी को समझ में नहीं आया कि उनकी आप जैसी 3 निकम्मी औलादें हैं। जानते हैं अभी मेरा क्या करने का मन कर रहा है? क्या? वो जूता उठाकर आप सबको 4-4 जूते लगाने का। जबान संभाल के। आप अपनी हद पार कर रहे हैं। नहीं, ये जो कह रहे हैं ये अधिकार इन्हें हमने ही दिया है। एक नई साड़ी मिलते ही। सिर्फ नई साड़ी नहीं बड़ी बहू, हमें एक नया जीवन मिला है। हमें एक हीरे जैसा बेटा मिला है। अच्छा, बेटा? हाँ, भले ही तुम लोगों की तरह मैंने इसे अपनी कोख में नहीं पाला, पर इस पे मुझे गर्व है। बड़े नसीब से मिलता है ऐसा बेटा। एक बाहर वाला आज आपके लिए ज्यादा मायने रखता है क्या? ऐसे 3 जानवरों की माँ होने से अच्छा है मैं इसके जैसे एक अच्छे बेटे की माँ बनूं। हम बहुत खुश हैं। सुनिए विक्रम बाबू, जो होना था वो तो हो चुका। आप घर के काम के लिए कोई दूसरा आदमी देख लीजिए। नहीं बेटा नहीं, उनको सजा देते हुए हमें सजा मत दो। वे लोग जो भी करें, ये है तो हमारी ही औलाद। उनको छोड़कर हम लोग भी नहीं रह पाएंगे बेटा। हैरत की बात है, इस तरह के इंसान को आप लोगों ने दुख पहुंचाया। चलो चलो यहां से। सबसे प्यारी सबसे न्यारी होठों की ये हंसी, तेरी दामन में रहूंगा बस नन्हे मुन्ने जैसी। सबसे प्यारी सबसे न्यारी होठों की ये हंसी, तेरी दामन में रहूंगा बस नन्हे मुन्ने जैसी। मेरे ही सपना, तुम ही मेरे माँ, तुम मेरे ही सपना, तुम ही मेरे माँ।
कि ये हंसी। नहीं, ये जो कह रहे हैं ये अधिकार इन्हें हमने ही दिया है। हाँ, भले ही तुम लोगों की तरह मैंने इसे अपनी कोख में नहीं पाला, पर इस पे मुझे गर्व है। छोड़ के सारी जग के बंधन, ढूंढता रहा तेरा ही दामन। छोड़ के सारी जग के बंधन, ढूंढता रहा तेरा ही दामन। तेरी ममता मुझको मिला, तेरी ममता मुझको मिला, कर ली अपना तुम मेरे ही सपना। तुम ही मेरे माँ, तुम मेरे ही सपना, तुम ही मेरे माँ। सबसे प्यारी सबसे न्यारी होठों की ये हंसी। माता पिता मैंने ये पाया, धूप में मिले शीतल छाया। माँ भी मिला, बहन भी मिला, धन्य ये जीवन। माता पिता मैंने ये पाया, धूप में मिले शीतल छाया। माँ भी मिला, बहन भी मिला, धन्य ये जीवन। सारी दुख ढल जाएगी, वादा मेरी माँ। तुम मेरे ही सपना, तुम ही मेरे माँ। सबसे प्यारी सबसे न्यारी होठों की ये हंसी। तेरी दामन में रहूंगा बस, नन्हे मुन्ने जैसी। तुम मेरे ही सपना, तुम ही मेरे माँ। तुम मेरे ही सपना, तुम ही मेरे माँ। तुम मेरे ही सपना, तुम ही मेरे माँ। आज से आप लोग मेरे ही कमरे में रहेंगे। जाओ, अपना सारा सामान लेकर यहाँ आओ। चलिए बाबूजी। क्या हुआ, चलिए ना। चलिए। दादाजी नहीं, छोड़िए। चल अंदर चल। मैं अभी आ रहा हूँ। एक किराएदार मिलते ही उस राहुल को मैं धक्के मार कर निकाल दूंगी। उनकी वजह से आज ये हाल है। नहीं नहीं, बाबूजी उनकी बात नहीं मानेंगे। आज काम पर नहीं आए, कल देखना सब ठीक हो जाएगा। अंदर आ सकता हूँ? आप यहाँ? क्या बात है?
अच्छा हुआ आप सारे लोग यहीं पर मौजूद हैं। वो आपके छोटे भाई नहीं दिख रहे हैं? वो किराएदार तलाशने गया है। हो, खैर जो भी हो, आप लोगों से कुछ जरूरी बात थी। कैसी बात? अभी आ रहा हूँ कहकर हमें बिठाकर वो कहाँ चला गया? विमल बाबू ने रोते रोते मेरा हाथ पकड़कर कहा कि अगर मेरे 3 बेटों में से एक बेटा भी अगर अच्छा होता और मेरे बुढ़ापे में मेरी देखभाल करता ठीक से, तो ये मकान और बैंक में पड़े हुए 1.5 लाख रुपए मैं तो उसको ही दे देता। 1.5 लाख रुपए? हाँ, जो उनके बैंक में जमा है। बाबूजी के बैंक में 1.5 लाख रुपए हैं? ये क्या बोल रहे हैं? आप लोगों को पता नहीं है? बेटी की शादी के लिए उन्होंने ये पैसे थोड़े थोड़े करके जमाए थे, लेकिन अभी सुना कि टोटन के स्कूल के सेक्रेटरी के बेटे अभी के साथ शादी में एक भी पैसा खर्चा नहीं होगा, तो वो 1.5 लाख रुपए और आज तक जितने भी उस पर इंटरेस्ट मिले हैं वो सब तो वैसे ही रह जाएंगे। मैं ये कह रहा था कि आप सब ना कर पाए, लेकिन 3 बेटों में से एक भी बेटा उनकी देखभाल मतलब थोड़ी सी देखभाल कर लेता तो फिर मुझे लगता है कि ये पूरे रुपए वो उस बेटे को ही दे देते। आप सच कह रहे हैं? उनके बैंक में 1.5 लाख रुपए हैं? हाँ, ये देखिए, ये पासबुक मुझे देकर कहा कि मैं बैंक जाऊं और वहां से लिखवा कर लाऊं कि आज तक इसमें कितने इंटरेस्ट के पैसे जमा हुए हैं। सर आप पासबुक दीजिए इधर। देखिए ना, मैं उनको बिना बताए ही यहाँ पर चला आया। विमल बाबू मेरी राह दिख रहे होंगे, दीजिए मुझे वो। हाँ, ये लीजिए। सच बात बताऊं तो विमल बाबू इतना गुस्से में हैं कि रूबी की शादी के बाद वो इस मकान को बेचकर कहीं और चले जाएंगे। तो आप लोग देखिए ना कि अगर 3 बेटों में से एक बेटा भी अगर थोड़ी सी। चलता हूँ, नमस्कार। अंदर चलो। अरे अंदर आओ जल्दी। मछली लेकर आया हूँ, माँ पकाएगी और हम सारे लोग बैठकर खाएंगे। उनका खाना कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगी, सब मैं कर लूंगी। कोयले तोड़ना, बर्तन धोना। जितना चाहे काम कर लो, बाबूजी हमें पैसे नहीं देंगे। क्यों? अरे तुमने बाबूजी को चप्पल सिलने के लिए भेजा था। अरे वाह, तुमने ही तो कहा था बाबूजी को दे दो, वो सिलवा कर लाएंगे। मेरी हर बात तुम मानती हो? अगर मानती तो ये नौबत नहीं आती। उल्टा तुम्हें मुझे धमकाना चाहिए था। मैं धमकाऊंगा तुमको? वो उस दिन मैंने तुमको कितनी बार मना किया, फिर भी तुम सबके सामने बाबूजी को जाकर बोली कि तुमसे माफी मांगे। मैं तो बाहर से आई हूँ, थोड़ी बहुत गलती तो मुझसे हो सकती है, मगर तुम्हें मुझे एक थप्पड़ मारकर सुधार देना चाहिए था। आज वो 1.5 लाख रुपए हमारे हो जाते। तुम्हें थप्पड़ मारने के बाद वो 1.5 लाख रुपए पाने के लिए मैं जिंदा रहता? रसोई घर में जाकर चाकू लाकर तुम मेरा सर धड़ से अलग कर देती। बेकार की बातें मत करो और सोचो वो पैसे हमें कैसे मिल सकते हैं। हमें भी कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो सोचना होगा। वो पैसे हमें किसी भी हाल में लेना है। मैं घड़ी में अलार्म लगा रहा हूँ, तुम सुबह 4 बजे उठते ही काम पे लग जाना। अलार्म तो दोगे, पर घड़ी कहाँ है? अभी तो बज रहा है, लेकिन बाद में घर जाके बजेगा ना। अरे हाँ हाँ जरूर। अरे कुछ देर पहले तो तुम्हारे 2 भाई घड़ी लेकर गए। वो लोग क्या एक साथ आए थे? नहीं, पहले छोटा वाला आया था, फिर हाँफते हाँफते आपके बड़े भाई साहब आए थे, और फिर आप यहाँ पधारे। अच्छा, माजरा क्या है, एक ही दिन में 3 भाई आकर यहीं घड़ी लेकर गए। घंटी बजानी है क्या? एक साथ जागना चाहते हो नींद से? चलो सुनो, काम पे लग जाओ। रुको, बाहर सभी होंगे, मैं इन कपड़ों में नहीं जाऊंगी, तैयार होने दो। ए, उठो उठो, 4 बज गए, उठो।
दीदी, तुम कोयले तोड़ रही हो? बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, बेहतर होगा वो कुछ दिन आराम करे। तू जा, सो जा। तुम कहाँ जा रही हो दीदी? माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, बर्तन धोने जा रही हूँ। माँ को आराम चाहिए। तुम जाके सो जाओ ना। नौटंकी। तू कहाँ जा रही है रीता? रूबी की तबीयत खराब है, चूल्हा जलाकर चाय बना लेती हूँ। माँ बाबूजी के साथ रूबी को भी आराम करने देते हैं। बड़ी आई। रूबी, रूबी, जग जा बेटा, माँ को भी जगा दे। माँ उठो। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। बड़ी बहू, तुम कोयला तोड़ने के लिए क्यों बैठ गई? आपकी तबीयत ठीक नहीं है बाबूजी, मैं और आपका बेटा मिलकर सब संभाल लेंगे। आप मेरे कमरे में जाकर थोड़ा आराम कीजिए। तुम्हारे कमरे में आराम करूं? हाँ माँ, मैं और आपका बेटा सब कुछ संभाल लेंगे। तुम और छोटे भैया सब संभाल लोगे? आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी हो जाएगी। अब कुछ दिन काम छोड़ो और मेरे कमरे में जाकर आराम किया करो। जाता हूँ, फिर बाजार से दूध ही लेकर आता हूँ। दूध लाने जा रहे हैं? वो देखिए। बाबूजी, आज से दूध मैं खुद ही लाया करूंगा। आप मेरे कमरे में आके सोइए ना, मैं आपके पैर दबा दूंगा। आइए आइए। क्या कह रहा तू? बहुत जल्दी चला गया ना, ज्यादा सामान नहीं मिला, इसीलिए दूर जाके लेकर आया। और आप वहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए अंदर चलिए रूम में, मैं आपके पैर दबाता हूँ। रुकिए, मैं ये रख कर आता हूँ। ये सब अचानक पागल कैसे हो गए? बैग भरकर क्या ला रहा है? हाँ? आपको लाने में तकलीफ होती है तो मैं ही ले आया। अब से हर हफ्ते मैं ही जाऊंगा। ओ हाँ भाजी, आप मेरे कमरे में सो जाइए, मैं आपके पाँव दबा देता हूँ। चलो। उस बार तो एक टुकड़ा मछली खिलाकर कमरा ले लिया और किराएदार लगा दिया। इस बार क्या इस घर से ही निकालने का मन बना लिया है? चलो राहुल को जाकर सब बताते हैं। चलो। पूरे 10,000 चाहिए? कोई बिजनेस करना है क्या? बिजनेस मतलब? अरे तुम ही बताओ ना। वो एक तरह का व्यापारी है। हमें हाल ही में पता चला हमारे पिताजी के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए हैं, जो वो हमारी बहन की शादी के लिए रखे हैं। पर इसकी बहन तो किसी अमीरजादे से शादी कर रही है, बाबूजी का पूरा पैसा बच जाएगा। और बाबूजी ने सोचा है कि वो 1.5 लाख रुपए तुम 3 भाइयों में बराबर बांट देंगे। नहीं, तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। वो ऐसा है कि हम 3 भाई शादी के बाद उनका कभी ख्याल ही नहीं रखे ठीक से, इसलिए उन्होंने ये सोचा है कि वो 1.5 लाख रुपए किसी आश्रम में दान कर देंगे। पर हमें अभी अभी पता चला है बाबूजी ने फैसला बदल लिया है। बाबूजी ने तय किया है कि हम 3 भाई में से
जो भाई बाबूजी और माँ का सबसे ज्यादा ख्याल रखेंगे वो 1.5 लाख रुपए उन्हीं को दे के जाएंगे। इसका मतलब अब तुम्हारे घर में बड़ा कंपटीशन है? हाँ, हम दोनों ने मिलके ये तय किया है। अरे वो लिस्ट दिखाओ ना। सुबह चाय और दोनों के लिए दूध। जरा सा दूध और थोड़ा फल। सेब या अंगूर। दोपहर में नॉनवेज, कीमती मच्छी। शाम को फिर से दूध और बिस्किट। रात को पूरी के साथ मटन और खीर। अच्छा पापा, मटन सही रहेगा या चिकन कर दूं? उनकी उम्र हो चुकी है, चिकन सही रहेगा। हाँ, लेग पीस दूंगा। लेग पीस खाएंगे और खुश हो जाएंगे। रोज अच्छा खाएंगे, माँ बाबूजी बहुत खुश हो जाएंगे। सुनिए ना पापा, उसके पास अभी पैसे नहीं है, अब 10,000 उधार दीजिए ना। कैसे भी करके अगर वो 1.5 लाख रुपए हमें मिल जाए, आपके पैसे मैं आपको लौटा दूंगा। यही ठीक रहेगा। अब आप सूद तो लेंगे नहीं। तुम्हारे जैसे तुम्हारे भैया और छोटे भाई, वो भी तो खुश करना चाहेंगे उन्हें, वो भी खातिरदारी करेंगे। हाँ, आप मेन्यू तो सुनिए। बता। सुबह नींद से उठते ही गरम चाय, उसके साथ बिस्किट, वो भी 2। अच्छा। फिर हाथ मुंह धोने के बाद 1 ग्लास गरम दूध, 2 बटर टोस्ट और 1 अंडे का ऑमलेट। अच्छा पापा, हाँ, ऑमलेट सही रहेगा या पोच सही रहेगा? घुमा फिरा कर देना। आज ऑमलेट देना तो कल पोच दे देना। ठीक है। इसके बाद दोपहर को दाल, चावल, आलू फ्राई, फूल गोभी या पत्ता गोभी की सब्जी। फूल गोभी? ये तो बड़ा महंगा है आजकल। पैसों के बारे में नहीं सोच सकते? अगर उन लोगों ने बढ़िया खाना खिला दिया तो चले जाएंगे 1.5 लाख रुपए हाथ से। हाँ, ये सही कहा तूने। फिर दोपहर को एक बड़ी मछली का टुकड़ा और दही। दही घर में जमाएगी? घर में अगर अच्छा नहीं जमा तो दुकान से खरीद कर लाऊंगी और प्लेट में डालकर कहूंगी मैंने जमाया है। लेकिन अगर तेरी जेठानियों ने बता दिया तो? उन्हें कैसे पता चलेगा? मैं अपने कमरे का दरवाजा लगाकर खाना बनाऊंगी, उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा कमरे में क्या चल रहा है। लेकिन ऐसे खाने पकाएगी तो महीने भर में काफी खर्चा हो जाएगा। अब 15-20 हजार तो लगेंगे ही। आप कृपया करके पैसे दे दीजिए, पैसे मिलते ही हम आपको वापस कर देंगे। हाँ, पैसे मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन इसके बदले गिरवी क्या रखने वाले हो? गिरवी रखना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, तुम अपने माँ बाप के ही सगे नहीं हो, मौका मिले तो मुझे भी धोखा दे दोगे। गले का वो हार और ये चूड़ियाँ उतार कर दे दो, 15,000 रुपए ले लो, और सूद समेत जब पैसे वापस करोगे तो गहने वापस ले जाना। जल गया। क्या हुआ? अरे बड़ी बहू, क्या हुआ तुम्हें? गरम तेल। अरे हे भगवान, अरे मेरे रहते तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? चलो 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 यहाँ से, चलो अब उठो भी, दवाई लगानी है ना। चलो चलो चलो। हे भगवान। मैं मर गई। क्या हुआ? कुछ नहीं बाबूजी। उठो, मैं कह रहा हूं ना, उठो उठो। तुम लोग समझते क्यों नहीं? तुम लोग मेरी संतान हो। तुम्हें अगर चोट लगे तो मेरे भी सीने में और भी ज्यादा दर्द होता है। माँ जी, रात के 2 बज गए हैं, आप अभी तक सोई क्यों नहीं? भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, पर तुम मेरी बेटी जैसी ही हो। जब तक तुम्हारा बुखार नहीं उतरता तब तक मैं कैसे सो सकती हूँ? तुम आराम करो। क्यों? कहा था ना मैंने, वो अब आपको काम नहीं करने देंगे। 10 दिन हो गए उन्होंने हमें एक काम नहीं करने दिया। वे सारे के सारे बदल गए हैं। मैं देखता हूं।
पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं। खड़ी क्यों हो? बैठो। खुश रहो, खुश रहो, बैठो। क्यों पिताजी, कैसी लगी आपको? हाँ? अपने भाइयों से कहना कल सुबह मैं उनसे बात करने आऊंगा। विनय बाबू, रूबी हमारी इकलौती बहन है, इसकी शादी धूमधाम से होगी, तो बात फिर पक्की रही। रूबी की शादी तो पक्की हो गई, अब मैं निश्चिंत होकर जा सकता हूँ। आप सचमुच चले जाएंगे भैया? हाँ, जाने से पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांग लेता हूँ। माफी मांग रहे? क्यों? क्या किया है आपने? मैंने कहा था बाबा के बैंक में 1.5 लाख रुपए हैं, वो मैंने झूठ कहा था। बाबा के बैंक में 1 भी रुपया नहीं है। इस पुरानी पासबुक में मैंने अपने हाथों से वो 1.5 लाख रुपए लिख दिए थे। अब मुझे समझ में आ रहा है, उन लोगों ने अचानक से हमारी आवभगत क्यों शुरू कर दी थी। सुनो, झाड़ू उठाओ। रूबी, चल चूल्हा जला बेटा। नहीं नहीं, आप लोगों को अब काम नहीं करना होगा। आप लोगों को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। अपने साथ ले जाइएगा? हाँ। नहीं राहुल जी, माना कि हमने माँ भाऊजी रूबी के साथ बहुत जुल्म किया है, पर हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। हम मानते हैं भैया, उस 1.5 लाख रुपए के लालच में हम लोगों ने माँ बाबू जी के साथ अच्छे बर्ताव किए हैं, पर यकीन कीजिए माँ बाबू जी के लाड प्यार ने हम लोगों को बिल्कुल बदल दिया। हम आप पहले जैसे नहीं रहे और हमें वो पैसे भी नहीं चाहिए। भैया, अपने माँ बाप को छोड़कर आने के बाद आज बहुत दिन बाद हमें फिर से हमारे माँ बाप मिल गए हैं। कृपया करके आप हमसे हमारे माँ बाप को वापस मत छीनिए। खाना पकाते वक्त मेरे हाथ पे गरम तेल गिर गया था। माँ जी जब मेरे हाथ पर बरनौल लगा रही थी, मैं तभी समझ गई थी कि माँ बाप का प्यार दुनिया भर के पैसों से भी बढ़कर होता है। राहुल साहब, एक बार आपने कहा था कि आप जूते से पिटाई करेंगे हमारी। खोलिए जूता और मारिए हम सबको। आपकी मार हम सह लेंगे, लेकिन आपसे विनती है, हमारे माँ बाबू जी को हमसे जुदा मत कीजिए, प्लीज। आप जहां भी रहेंगे आते जाते रहना, ये देखने के लिए कि हम अपनी माँ जी और बाबू जी का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं। आपके एक झूठ ने हमें सच्चाई से मुखातिब करवा दिया। हम एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। सब आपकी वजह से हुआ। आज आप सबको देखकर मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। आप ही की तरह अगर हर बहू को ये बात समझ में आ जाती कि सास ससुर उनके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि माँ बाप का ही दूसरा रूप है, तो हंसते खेलते परिवार इस तरीके से टूटते नहीं। चाहिए आप अपने बेटे और बहुओं के पास जाइए। मैं अपने स्वार्थ के लिए आपको उनसे छीन लेना नहीं चाहता, चाहे मुझे कितना भी दुख क्यों न हो। आइए बाबूजी, आ जाओ। हाँ, सही मौके पे आया हूं मैं। रुकिए,
पूरे परिवार का एक फोटो लेता हूँ। हाँ आज नहीं तो कल तुम्हें भी इसी परिवार का हिस्सा बनना है। जाओ उधर जाके खड़े हो जाओ, फोटो मैं निकालूंगा। आ जाओ। मुस्कुराइए 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 मुस्कुराइए। हाँ, हाँ।